हाईटेक दिखते इन एयरपोर्ट से अब डर लगने लगा है। पता नहीं कब कौन सा हिस्सा ढह जाएगा और कब कौन इसकी चपेट में आ जाएगा। ये सवाल इस वक्त हर उस इंसान के जहन में घूम रहा है जिसने बीते 3 दिनों में देश के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर हुए इन हादसों को देखा है। ये वो विशालकाय एयरपोर्ट हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा होती थी, जहां से लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन अब लगता है कि इन एयरपोर्ट से उड़ान भरना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसमें सबसे ताजा उदाहरण है राजकोट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां शनिवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब टर्मिनल के बाहर लगी कैनोपी बुरी तरह ढह गई। जिस जगह ये कैनोपी ढही वो पैसेंजर का पिकअप एंड ड्रॉप एरिया था, यानी हर वक्त वहां यात्रियों का जमघट रहता था। लेकिन गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तब वहां कोई यात्री नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चुनावी प्रपंच का हिस्सा बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता और प्रोजेक्ट की पूर्णता को दरकिनार करते हुए जबलपुर में टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पहली बरसात आई, कोलैप्स हो गया। दिल्ली के अंदर टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पहली बरसात आई, कोलैप्स हो गया। माननीय मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के राजकोट में एक टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, इसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की क्वालिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई और वो भी कोलैप्स हो गई। जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर, वहां पे बारिश के कारण जो कैनोपी गिरी, एक तरफ दिल्ली में घटना हुई है, दूसरी तरफ राजकोट एयरपोर्ट में घटना जो हुई है उसमें कोई जान हानि का कोई समाचार नहीं है, पर राजकोट में बारिश के कारण जनजीवन अभी प्रभावित हो रहा है। राजकोट के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसके विस्तार में 1400 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। जब मैं नए बने एयरपोर्ट पर था तो आपके इस सपने के पूरे होने की खुशी मैंने भी महसूस की। अब राजकोट से देश के साथ साथ दुनिया के अनेक शहरों के लिए भी सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। उधर राजकोट एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर निशाना साधा है। अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का लोकार्पण 27 जुलाई 2023 को हुआ, जो 29 जून 2024 को कोलैप्स कर गया। लेकिन राजकोट का ये एयरपोर्ट एक बारिश तक नहीं झेल पाया। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण गुजरात के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में व्यापक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसको लेकर आईएमडी ने साउथ गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन यहाँ सवाल व्यवस्था का है, जो हानिकारक हो चली है, क्योंकि जिस निर्माण के लिए करोड़ों खर्च हों और वो एक मौसम की पहली बारिश तक न झेल पाए तो सवाल लाजमी है। सवाल लाजमी इसलिए भी है कि अभी एक दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की जान चली गई, क्योंकि जो दिल्ली में शुक्रवार को हुआ है वो किसी एक शहर की, एक आदमी की खबर नहीं है। ये चिंता हर शहर और हर भारतीय की है, क्योंकि उसे मुआवजा या सिर्फ निंदा नहीं चाहिए, बल्कि घर से निकलकर घर वापस लौटकर जिंदा आने की सुरक्षा वाली गारंटी चाहिए। जो हादसा हुआ, जो टर्मिनल 1 पर मलबा गिरा, उस वक्त जो कुछ चश्मदीद यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बारिश हो रही थी, बारिश होते अचानक से मतलब कड़कड़ाहट हुई, जैसे बादल फटते हैं। बादल फटने की आवाज़ आई, उसके बाद बिजली कड़की की, बिजली कड़कने के बाद मतलब दौरान से ये छत गिरी,
और नीचे जो पैसेंजर आते हैं अपनी फ़्लाइट लेने के लिए वो थे, कोई टैक्सी ड्राइवर से, कोई प्राइवेट गाड़ियाँ थी, वो मतलब कि वो छत के नीचे दब गई। जो छत को स्टैंड करने वाले पिलर थे उनके नीचे गाड़ियाँ दबी। ये जैसे बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे बिजली कड़की, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। तो देखा तो एयरपोर्ट की डिपैचरी छत गिर चुकी थी। दरअसल बारिश का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बचना बहुत आसान है, लेकिन उस आदमी का क्या जो जान हथेली पर लेकर चल रहा है।